This program is brought to you by American Council of Minority Women. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अम्मा बाद। प्रोग्राम रमज़ानुल मुबारक और ख़वातीन में मैं आपके होस्ट फ़िज़ा अली और आज इस सिलसिले का 19वां प्रोग्राम है और आज हमारा मौजू है फ़तह मुबीन। जब मैंने कहा फ़तह मुबीन तो आप सबके जहन में आ गया होगा फ़तह मक्का। अज़ीज़ान मन, आप जानते हैं ये फ़तह मक्का रसूल खुदा के लिए किस कदर अहमियत की हामिल थी। रसूल खुदा की 23 साला तबलीग, जिसके अंदर इंतहाई सख्त तरीन साल जो हमें नज़र आते हैं वो 13 साल नज़र आते हैं। 10 साल मक्के की ज़िंदगी और उसके बाद शेब अबी तालिब की ज़िंदगी। हम सब जानते हैं कि इस ज़िंदगी के अंदर रसूल खुदा ने किस कदर मुश्किलात का सामना किया। अगर मैं बात करूँ मुश्किलात की, या मैं यूँ कहूँ कि किस कदर मुश्किलात से तबलीग दीन करी, तो हमें अंदाज़ा नहीं है कि क्या रसूल खुदा पे गुजरी है और उस गुजरने के बावजूद भी बद्दुआ नामी, नागवारी नामी कोई हमें शय नज़र नहीं आती। तबलीग दीन से मुराद क्या है? मेरे और आपके लिए तबलीग दीन एक ठंडे कमरे में बैठ के कुछ बातों को अंजाम दे देना, किसी से कोई बात कह देना, लेकिन क्या वाक़ई रसूल खुदा के लिए, नबी करीम के लिए तबलीग दीन इतना आसान था? नबी के लिए तबलीग दीन ये थी कि कल तक वो जो लोग आपको सादिक अमीन कह रहे थे आज आपको दीवाना कह रहे हैं। कल तक जो लोग आपको कि सच्चाई के कसीदे पढ़ते थे आज आपको झूठा कह रहे हैं। कल तक जो लोग आपके गर्विदा थे आज आपको जादूगर कह रहे हैं। कल तक जो लोग आपके बात करने पे कहते थे कि इस तरह से गुफ्तगू करते हैं कि जिस तरह मुंह से फूल झड़ रहे हो, आज आपकी बात को सुनने के रवादार नहीं है। क्या है तबलीग दीन? तबलीग दीन फ़कत ये है कि आप पे इल्ज़ाम लगाए गए, आपको झूठा कहा गया, आपके साथ बाइकाट शदीद किया गया, एक शदीद रद्द-ए-अमल आपके साथ पेश किया गया, कि इसके अलावा आपको खून किया गया, ताइफ के पत्थर मारे गए, लहू लुहान किया गया, आपके पीछे बच्चे लग जाते थे और आपको किस तरह से आपके घर तक पत्थर मारा करते थे। कभी सोचें हमारे घर गलियों के अंदर ये सलूक किन लोगों के साथ किया जाता है, लेकिन मक्के की गलियों के अंदर ये सलूक परवरदिगार आलम की बेहतरीन खल्क़ खुदा के साथ किया जा रहा था। और इसके बावजूद भी इस खल्क़ खुदा के लब के ऊपर कहीं पर भी बद्दुआ नहीं थी, नागवारी नहीं थी, बल्कि फिर भी एहसास था, आंखों में अश्क थे। तो किसके लिए? अपनी उम्मत के लिए, कि ये लोग नहीं जानते कि लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। और उसके बाद दुआ देते हुए नज़र आते, ऐ काश तुम लोग हिदायत पा जाओ, ऐ काश तुम लोग हिदायत याफ्ता हो जाओ। तबलीग दीन यानी कि क्या फ़कत पत्थर खा के खामोश हो जाना? क्या फ़कत बुढ़िया के कूड़े करकट को बर्दाश्त कर लेना? तबलीग दीन फ़कत निजासात और ओजड़ियों का सह जाना? तबलीग दीन यानी अपनी अजीज़ तरीन हस्ती, अपनी ज़ौजा को अपने हाथ से दे देना। अपनी अजीज़ तरीन हस्ती, वो चचा जिसने बाप बन के पाला हो, उसका इंतकाल हो जाना, उससे दूरी हो जाना। तबलीग दीन यानी कि अपने वो दोस्त ऐसे चचा जिसकी आप इंतहाई इज़्ज़त करते थे, जो सैयद शुहदा कहलाते थे, आपकी ढाल, आपकी ढारस, हज़रत हमज़ा को शहीद होते हुए देखना और किस आलम के अंदर देखना। अज़ीज़ान मन, ये तमाम तर वाक़यात तो वो हैं जो सराहतन के साथ मैंने आपके सामने पेश कर दिए, एक सांस में मैंने आपके सामने पेश कर दिए। लेकिन क्या ये 13 साल एक सांस में गुजर गए? क्या ये तमाम तर अज़ियतों को सहना इतना आसान था? लेकिन अज़ीज़ान मन, इन तमाम तर अज़ियतों को सहने के बावजूद भी, दुआ देने के बावजूद भी रसूल खुदा को परवरदिगार आलम ने एक वादा किया। वो वादा क्या था? कि हम आपके ज़िक्र को बुलंद करेंगे, वराफ़िअना लका ज़िक्रक। और कब आपके ज़िक्र को बुलंद करेंगे, कब आपका बोल बाला करेंगे? कि जब आपको हम फ़तह मुबीन इनायत फरमाएंगे। वो कौन से फ़तह मुबीन? जैसा कि सूरह अलम नशरह के अंदर परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, इन्ना मअल उसरि युसरा फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, कि बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है, और वाक़ईन हर मुश्किल के बाद आसानी है। और जब परवरदिगार आलम ने मुश्किल के बाद आसानी का वादा किया, तो जब आसानी का वादा किया तो परवरदिगार आलम ने उस आसानी के अंदर अपने नबी को क्या इनाम अता फरमाया? सूरह फ़तह की आयत, इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीना, और हमने आपको बेहतरीन फ़तह से हमकिनार किया, अजीम फ़तह से हमकिनार किया। ऐसी फ़तह, एक फ़तह ऐसी होती है कि आपका कोई दुश्मन मानता है, कोई दुश्मन नहीं मानता, कोई कहता है कि हाँ आप जीत गए, कोई कहता है आप नहीं जीते। लेकिन एक ऐसी आश्कार फ़तह थी कि आपके तमाम के तमाम दुश्मन
आपके सामने सरनगू थे, जो कल तक आपको ताने देते थे, जो कल तक आपको अब्दुल्ला के यतीम होने के ताने देते थे, जो कल तक आपको फ़कीरों में बैठने के ताने देते थे, जो कल तक आपको बेवतन होने के ताने देते थे, जिन्होंने आपको आपके घर से निकाल दिया, बेवतन कर दिया, आपके आबाई शहर मक्के से निकाल के आपको बेवतन कर दिया, आज तमाम लोग आपके सामने सरनगू थे और उस उम्मीद के ऊपर थे कि वाकई ये वही मोहम्मद है कि जो सादिक और अमीन था, जिसके पास हम अपनी अमानतों को रखवाया करते थे। अज़ीज़ान मन, इस फतह तक पहुँचने के लिए रसूल खुदा ने जिन मुश्किलात का सामना किया, उसमें सबसे बड़ी मुश्किल जो आपको पेश आई, जो एक तफसीली मुश्किल आपके साथ थी, वो थी शेब अबी तालिब। और शेब अबी तालिब के अंदर जो आपने सुलह हुदैबिया का मुआहिदा किया था, सबसे बड़ी मुश्किल यहाँ पेश आई कि आपके अपने बहुत से चाहने वाले, बहुत से मुसलमान आपसे नाराज़ हो गए थे। देखिए, इससे पहले तो मसला था वो कुफ़ार के साथ मसला था, लेकिन अब जब आपके चाहने वाले, आपके अपने बहुत करीबी, आपके जाननिसार आपकी बात को ना समझ सके, तो उनको समझाना और फिर उनको उस मुश्किलात को बर्दाश्त करने के लिए आमादा करना, ये बहुत मुश्किल का काम था। इस वक्त रसूल खुदा की फ़तह फ़कत कुफ़ार के ऊपर गलबा पाने में नहीं थी, लेकिन आपका दिल इसलिए भी खुश था कि वो जो वादा मैंने अपने भाइयों से किया था, अपने मुसलमानों से किया था, अपने सहाबा से किया था, आज वो वादा जो है वो पूरा हो गया है। आज मेरे सहाबा का दिल, मेरे चाहने वालों का दिल, मुसलमानों का दिल इत्मीनान का शिकार हो गया है। आज सबको यकीन हो गया कि वाक़ई मोहम्मद जो कहते थे, परवरदिगार आलम ने इस वादे को पूरा कर दिया और अब मुसलमानों के बुरे दिन ख़त्म हो चुके हैं। अगर मैं इसको तफसीलन बयान करूँ कि जो वादा था, जो ज़मीना फरहम किया गया सुलह हुदैबिया की शक्ल के अंदर, जो रसूल खुदा की बसीरत का मुँह बोलता सबूत है कि आपने तमाम तर शराइत को माना, और इस शराइत के अंदर सबसे बड़ी शर्त ये थी कि जो कबीला चाहे यहूदियों का, ईसाइयों का, कुफ़ार की तरफ हो जाए, और जो कबीला चाहे मुसलमानों की तरफ हो जाए। बनी बकर कुफ़ार की तरफ हो गए, बने खुज़ै मुसलमानों की तरफ हो गए। लेकिन हुआ कुछ इस तरह से कि जब बनी बकर के एक शख्स ने रसूल खुदा की शान में गुस्ताखी की, तो बनी बकर के शख्स ने रसूल खुदा के सामने गुस्ताखी की, तो बनी खुज़ै के एक शख्स ने उसको मुँह तोड़ जवाब दिया। और जब बनी खुज़ै के शख्स ने उसको मुँह तोड़ जवाब दिया, तो बनी बकर ने बनी खुज़ै के ऊपर हमला कर दिया। बस इस हमले का करना था, माहिदा टूट गया। और रसूल खुदा जानते थे कि कुफ़ार बहुत दिनों तक इस माहिदे पे कायम नहीं रह सकते। रसूल खुदा की बसीरत थी। इस माहिदे को करने के साथ आपने जैसे ही माहिदा टूटा, आपने कहा अब मोहलत का वक्त ख़त्म हो गया है, और मुसलमानों से कहा कि जाओ तुम कुफ़ार के ऊपर हमला कर दो। लेकिन जैसे ही बनी बकर की इस हरकत का कुफ़ार को पता चला, वो जानते थे अब मुसलमान रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने एक नामा भेजा और कहा कि हम आपसे दोबारा चाहते हैं कि तशदीद अहद कर लें। रसूल खुदा ने कहा कि नहीं, अब हम तशदीद अहद नहीं करेंगे, क्योंकि रसूल खुदा का ही कौल है कि मोमिन एक सुराख से 2 दफ़ा डसा नहीं जाता। जिससे एक दफ़ा इंसान धोखा खा जाए, उसको दोबारा इंसान आजमाता नहीं है। तो बस जब जैसे ही रसूल खुदा ने हुक्म दिया और मुसलमानों ने और हमला किया, तो इस हमले के नतीजे के अंदर फ़तह मक्का वजूद में आई, क्योंकि कुफ़ार उस तरफ से आमादा नहीं थे, कुफ़ार उस तरफ से तैयार नहीं थे। और बनी बकर की इस गलती के नतीजे के अंदर कुफ़ार के अंदर और बनी बकर के अंदर एक झगड़ा, एक तज़ाद पैदा हो चुका था। अब जब फ़तह मक्का वजूद के अंदर आई, तो क्या देखा कि तमाम तर कुफ़ार डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि अब मोहम्मद के पास ताकत आ चुकी है। अब हर किसी के जहन में आ रहा होगा, कभी किसी के जहन में बिलाल पे किए जाने वाले मज़ालिम आ रहे होंगे, कभी किसी के जहन में किसी पर किए जाने वाले मज़ालिम आ रहे होंगे, कभी किसी के जहन में सुमैया के ऊपर और उनके वालिदैन पे किए जाने वाले मज़ालिम आ रहे होंगे कि हमने किस तरह से इन लोगों को तंग किया था, किस तरह से मक्के से निकाला था, किस तरह से भूख और अफलास के अंदर इनको शेब अबी तालिब में मुब्तला किया था, किस तरीके से हम लोगों ने इनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई थी। तमाम की तमाम चीज़ें जहन में घूम रही थी। न जाने मोहम्मद इस वक्त हमें कौन सी सज़ा सुनाएंगे, अब हमारे साथ क्या हशर करेंगे, क्या हाल करेंगे। लेकिन रसूल खुदा जो रहमतुल लिल आलमीन है, जो सब के लिए सरापा रहमत है, परवरदिगार आलम की रहमत का जलवा मोहम्मद अरबी है। अज़ीज़ान मन, रसूल खुदा ने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया, और यहाँ तक इस हद तक माफ़ी का ऐलान कर दिया कि जो शख्स काबे खुदा पे पनाह ले ले, कोई शख्स है कि जो अपने घर में मुकीम रहे और बाहर ना आए। यहाँ तक कि अपने जानी दुश्मन अबू सुफियान के बारे में कहा कि अगर कोई शख्स चाहे तो अबू सुफियान के घर में पनाह ले ले, मैं उसको भी बख्श दूँगा। अब जैसे अबू सुफियान ने सुना तो हैरान रह गया कि मेरे ऊपर भी एतमाद किया, और उसी वक्त तमाम के तमाम कुफ़ार इसने इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन इसी असना के अंदर आपके सामने उस कातिल को लाया गया कि जो कातिल हज़रत हम्ज़ा अलैहिस्सलाम था। वो हबशी जब आपके सामने आया तो उसने आपसे कहा, या रसूल खुदा, मैं आप पर ईमान लेके आना चाहता हूँ। लेकिन उसका
जुर्म इतना संगीन था, इतना संगीन था, क्योंकि अज़ीज़ान ईमान जंग के अंदर हम देखते हैं कि अगर किसी कोई ज़िंदा है, कोई आपका दुश्मन है, तो उसके साथ जंग की करना जायज़ है। लेकिन दीन हमारा क्या कहता है? दीन ये कहता है कि जब एक इंसान कत्ल हो जाए, आप उसके जसद का एहतराम करो। इस शख्स ने क्या किया था? शहादत के बाद आपके चचा के जसद की बेहुरमती करी थी और आपके चचा के सीने को चीरा था। आपने जैसे ही शख्स को देखा तो कहा मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। हालांकि उसने कहा था कि या रसूल खुदा, मैं ईमान लेके आना चाहता हूँ, मैं ईमान लेके आ रहा हूँ। कहा सही है, तुम ईमान लेके आओ, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन कभी मेरे सामने मत आना, मैं गवारा नहीं करता कि तुमसे सामना कर सकूँ। अज़ीज़ान ईमान, अपनी इस बात के आखिर में मैं ये बात कहूँगी, इंसान के लिए चचा जिस कदर मुकर्रब हो, इंसान के लिए चचा जिस कदर अहमियत का हामिल हो, औलाद से ज़्यादा बढ़कर नहीं होता। जब रसूल खुदा ने माफ़ी मांगने के बावजूद भी उस शख्स को कहा कि मैं तुम्हें माफ़ तो करता हूँ, लेकिन मेरे सामने कभी मत आना, मैं तुम्हें शक्ल देखना गवारा नहीं करता, मैं तुमसे नाराहत हूँ। इस तरह हो सकता है कि रसूल खुदा जब अपने चचा के कातिल को तो गवारा ना करे, हालांकि उसने इस्लाम भी कबूल कर लिया, वो माफ़ी भी मांग रहा है, तो ये कैसे मुमकिन है कि अपने औलाद के कातिलों को माफ़ कर दें, जिन्होंने आज तक अहले बैत पे वो मज़ालिम ढाए जो किसी और ने नहीं ढाए, जिन्होंने आज तक ना माफ़ी को तलब किया, ना अपने गुनाह से तौबा की। ये फ़तह मक्का मेरे और आपके लिए लम्हा फ़िक्रिया भी है और उम्मीद भी है, और ये बात समझाती भी है कि ज़िंदगी में सख्तियाँ सबके साथ आई हैं। हर नबी को परवरदिगार आलम ने आज़माया है और आज़माने के बाद उनको अता किया है। कभी यूसुफ़ को आज़माया, कभी याकूब को आज़माया, कभी नूह को आज़माया, और इसी तरह से रसूल खुदा को आज़माया। तो बस जब कोई सख्ती आए, जब कोई परेशानी आए, तो घबराना नहीं है। हर इम्तिहान में इत्मीनान होता है, यानी जब कोई आपसे इम्तिहान ले लिया जाए तो समझ जाइए इसके बाद परवरदिगार आलम आपको कोई मुकाम देना चाहता है। रसूल खुदा की ज़िंदगी का सख्त तरीन मौका शेब अबी तालिब था, सुलह हुदैबिया था, और इस सख्त तरीन मौके के बाद आपको बेहतरीन फ़तह से हमकिनार किया गया, जिसको फ़तह मक्का के नाम से याद किया जाता है। उम्मीद करती हूँ इस छोटे से लेक्चर के अंदर, इस छोटी सी तारीख़ के अंदर आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।